अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 6, जो लास्ट थ्योरम है हमारे पास इस चैप्टर का। स्टेटमेंट है हमारे पास, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। फॉर एग्जांपल हमने पीछे भी एक थ्योरम में बात की थी। अगर हमारे पास ये एक एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। बाई सेक्टर ऑफ द एंगल्स की हम लोग बात करने लगे हैं। अगर हमारे पास ये एंगल है और वो 60 डिग्री का है, ठीक है, तो बाई सेक्टर हमारे पास क्या होता है कि हमने बाई सेक्ट करना होता है। एक एंगल को हमने उसके दो पार्ट में, बाई मीन टू, सेक्टर मीन पार्ट्स, हमने दो पार्ट्स में उसके डिवाइड करना होता है। अब फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री का एंगल है, इसे हम लोग ऐसे बाई सेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एंगल दो एंगल्स में डिवाइड हो गया। एक एंगल ये बन गया यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये बन गया, ठीक है। तो एक एंगल को हमने सेंटर में लाइन लगा के बाइसेक्ट कर दिया है, मतलब एक एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एंगल्स की बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। एंगल का बाइसेक्टर हो गया। बिल्कुल इसी तरह अब हमारे पास स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल। कहता है एक ट्राई एंगल्स के, एक ट्राई एंगल, जैसे ये हमारे पास एक ट्राई एंगल है, ठीक है। ट्राई मीन थ्री, और एंगल तीन एंगल जो होते हैं, तो बनती है हमारे पास एक ट्राई एंगल, ठीक है। कहता है कि हमने एक ट्राई एंगल्स के द बाई सेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ आ ट्राई एंगल, एक ट्राई एंगल्स के जो एंगल्स हैं ना, उनको हमने बाई सेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक एंगल है और अगर एक ये एंगल है, तो इसको देखें मैंने बाई सेक्ट किया है। यही बात कर रहे हैं ना, द बाई सेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल। एक ट्राई एंगल के ये जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको बाइसेक्ट किया। तो इस पूरे एंगल को मैंने ये लाइन लगा के इसके दो पार्ट में, एक ये एंगल बन गया और एक ये वाला, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है ये वाला पूरा एंगल भी बाइसेक्ट हो गया अपने टू पार्ट्स में। इसी तरह हमारे पास एक ये एंगल है, तो इसको भी मैंने ये डॉटेड लाइन से इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया, इस पूरे एंगल को। तो ये भी दो पार्ट में हमारे पास बाइसेक्ट हो गया, 1 और 2 मीन्स के ये बाइसेक्ट हो गया। इसी तरह कहता है कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल, एक ट्राई एंगल के एंगल्स बाइसेक्ट हो गए, कहता है और कॉन्करेंट। कहता है ये जो एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, जैसे ये वाली लाइन जो है डॉटेड लाइन, और जैसे ये वाली डॉटेड लाइन है, ये एक एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना, तो उस लिहाज से ये फिर बाइसेक्टर हुए एंगल्स के। तो कहता है ये एक पॉइंट में मिलेंगे जाके, कि जो बाई सेक्टर ऑफ द एंगल्स हैं एक ट्राई एंगल के, वो कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। कॉन्करेंट का मतलब होता है कॉमन पॉइंट पे आके वो मिलेंगे। बाई सेक्टर ऑफ द एंगल्स, एंगल्स के जो बाई सेक्टर हैं वो कॉन्करेंट, मतलब एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो होप सो आपको ये जो है डायाग्राम ये समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। गिवन है हमारे पास, गिवन हमारे पास है ट्राई एंगल ए बी और सी। ये हमारे पास एक ट्राई एंगल है, हमने ये ट्राई एंगल का साइन लिख लिया है, और ए बी सी, ये वाली ए बी और सी, इस ट्राई एंगल को हमने नेम दिया है ए बी सी का, इसकी साइड्स को। तो ये होगी ट्राई एंगल ए बी सी। अब हमारे पास टू प्रूव है, टू प्रूव, टू प्रूव में हमारे पास है द बाई सेक्टर, द बाई सेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रंट। वही बात जो हमने की थी कि एंगल्स के जो बाई सेक्टर हैं, जैसे ये वाली डॉटेड लाइन और जैसे ये वाला एंगल का बाई सेक्टर है, ये वाली डॉटेड लाइन, तो इसे हम लोग बाई सेक्टर ऑफ एंगल कहेंगे। ये एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो यही बात उसने की है, द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए, ये वाला एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इसके जो बाई सेक्टर्स हैं ना, वो कॉन्करेंट है, मतलब वो एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास है ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये मैं ऑलरेडी, कहता है ड्रा द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, कहता है
कि एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर ड्रा करें। तो मैं ऑलरेडी एंगल बी ये था मेरे पास और एंगल सी ये है मेरे पास, मैंने इनके बाइसेक्टर ड्रा कर लिए हैं। ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये इनके बाइसेक्टर है, मतलब मैंने एक एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग कहेंगे कि हमने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है और ये बाइसेक्टर है हमारे पास, ये जो डॉटेड लाइन्स है हमारे पास, ठीक है। विच कहता है जो कि इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट आई पे। कहता है ये जो एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट आई पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो पॉइंट आई हमारे पास ये वाला है जहाँ पे ये दोनों आके मिल रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे। ये जो एंगल बी का बाइसेक्टर है और एंगल सी का बाइसेक्टर है, जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है उसको हमने कह दिया है, पॉइंट आई का नाम दे दिया है। और कहता है कि इन दोनों के जो बाइसेक्टर है ना बी और सी के, वो पॉइंट आई पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है फ्रॉम आई, कहता है आई से ड्रा करें आई एफ, लाइन सेगमेंट आई एफ जो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पे। कहता है पॉइंट आई से, ये जो आई है यहाँ से ड्रा करो आई एफ, लाइन सेगमेंट आई एफ जो कि लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है, और आई डी जो परपेंडिकुलर है बी सी पे, लाइन सेगमेंट बी सी पे, एंड आई ई, लाइन सेगमेंट आई ई जो कि परपेंडिकुलर है सी ए। अब हम लोग ये सारी ड्रा करेंगे, लाइन सेगमेंट आई एफ जो कि परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, लाइन सेगमेंट आई डी जो परपेंडिकुलर होगा बी सी पे, और लाइन सेगमेंट आई ई जो परपेंडिकुलर होगा सी ए पे। अब हम लोग ये ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमने आई एफ, ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो आप देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट आई एफ किस पे परपेंडिकुलर है, लाइन सेगमेंट ए बी पे। तो मैंने ये एक डॉटेड लाइन आई से एफ की तरफ खींची है और इस पॉइंट को मैंने एफ का नाम दे दिया है। तो आई एफ जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। सिमिलर हमने क्या करना है, आई डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब आई ये हमारे पास पॉइंट है और ये डी, तो ये देखो इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी का, कि आई डी लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट बी सी पे, ठीक है। सिमिलर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास तीसरे नंबर पे है एंड लाइन सेगमेंट आई ई परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट सी ए पे। अब आई ये है हमारे पास पॉइंट और हमने सी और ए इस साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये देखें, ये हमारे हमने पॉइंट नाम, इस पॉइंट को नाम दे दिया ई का। तो इस तरह आई ई जो लाइन सेगमेंट है ये हमारे पास सी ए पे परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो उसने बात की है फ्रॉम आई, इस आई पॉइंट से कहता है लाइन सेगमेंट आई एफ, जो लाइन सेगमेंट आई एफ है ये परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पे। इस तरह लाइन सेगमेंट आई डी मतलब ये वाला परपेंडिकुलर है बी सी पे, एंड लाइन सेगमेंट आई ई ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है सी ए पे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कंस्ट्रक्शन वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको मेरी ये यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो इस तरह हमने प्रूफ लिखा, प्रूफ, और ये हमारे पास आ गई एक साइड पे स्टेटमेंट और दूसरी साइड पे आ गए हमारे पास रीज़न, और सेंटर में हमने लगा दिया लाइन। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पहला पॉइंट क्या है। कहता है लाइन सेगमेंट आई डी, लाइन सेगमेंट आई डी कॉन्करेंट है लाइन सेगमेंट आई एफ पे, ठीक है। और रीजंस में लिखता है एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस from its arm।
कहता है कोई आई डी जो है लाइन सेगमेंट वो कॉन्करेंट है लाइन सेगमेंट आई एफ पे। और कहता है एनी पॉइंट ऑन बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल के जो बाई सेक्टर होता है उस पे जो पॉइंट है ना वो इक्वी डिस्टेंस है उसके आर्म्स से। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि लाइन सेगमेंट आई डी जो है वो कॉन्करेंट लाइन सेगमेंट आई एफ पे कैसे है। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट आई डी है, ये वाला लाइन सेगमेंट आई डी, ये कॉन्करेंट है लाइन सेगमेंट आई एफ पे, कि मतलब आई का जितना डी से डिस्टेंस है उतना ही आई का एफ से डिस्टेंस है। और रीजंस में उसने लिखा है कि एनी पॉइंट ऑन बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल। तो ये हमारे पास एक बाई सेक्टर है, ठीक है, इसके ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, इसका बाई सेक्टर ये बन रहा है, ये वाली लाइन बी आई लाइन जो है इस एंगल का बाई सेक्टर ये बन रहा है। तो कहता है एनी पॉइंट ऑन बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल, तो इस एंगल का बाई सेक्टर ये है और उस पर एक पॉइंट ये है आई, ठीक है। ये कहता है कि ये जो आई पॉइंट है ना ये इक्वी डिस्टेंस है उसके आर्म से, मतलब ये जो आई पॉइंट है ना ये बी सी से, मतलब ये आर्म है एक इसका और ए बी है, ठीक है। आई का डिस्टेंस जो है वो बी सी से भी आर्म्स जो हैं उसके, और आई का डिस्टेंस ए बी से भी एक जितना ही है, मतलब आई का डिस्टेंस डी से और आई का डिस्टेंस एफ से एक जितना है, ठीक है। कहता है सिमिलरली क्या है कि लाइन सेगमेंट आई डी कॉन्करेंट है लाइन सेगमेंट आई ई पे। वही बात रीज़न में वो ये कुछ नहीं उसने लिखा, रीज़न में उसने यही लिखा सिमिलरली कह दिया कि जैसे आई का डिस्टेंस डी से और आई का डिस्टेंस एफ से एक जितना है ना, और एनी पॉइंट ऑन बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल के बाई सेक्टर पर कौन सा पॉइंट है आई ही है, ठीक है, वो अपने आर्म से भी एक जितने फासले पर है। बिल्कुल इसी तरह जो लाइन सेगमेंट आई डी है वो कॉन्करेंट लाइन सेगमेंट आई ई के, ठीक है, कि मतलब आई का डिस्टेंस डी से और आई का डिस्टेंस ई से एक जितना है। और कहता है देयरफॉर, कहता है इसलिए लाइन सेगमेंट आई ई जो है वो भी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट आई एफ पे। तो मैं आपको शो करवा देती हूँ डायग्राम से कि लाइन सेगमेंट आई डी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट आई ई के कैसे है, और लाइन सेगमेंट आई ई कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट आई एफ के। तो आप लोग देख सकते हैं लाइन सेगमेंट आई डी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट आई ई के, यही हम लोगों ने स्टेटमेंट में लिखा है ना। तो आई का डी से जितना डिस्टेंस है उतना ही आई का ई से डिस्टेंस है। और फिर हमने लिखा है कि लाइन सेगमेंट आई ई जो है कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट आई एफ के, कि मतलब आई का जितना ई से डिस्टेंस है उतना ही आई का एफ से डिस्टेंस है। तो होप सो आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसीलिए हमारे पास वो कहता है सो द पॉइंट, so the point I is on the bisector of एंगल ए। कहता है आई जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है, इसने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया गया है। कहता है ईच, रीजंस में उसने लिखा है ईच कॉन्ग्रेंट है आई डी पे, प्रूव्ड, ठीक है। तो उसने क्या क्या कहा है कि हर जो है ना हर मतलब लाइन सेगमेंट वो आई डी का कॉन्ग्रेंट है। जैसे ये देख सकते हैं हम लोग कि आई डी कॉन्ग्रेंट है आई एफ के, तो आई एफ भी आई डी का कॉन्ग्रेंट है, इस तरह आई ई भी आई डी का कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो आई डी कॉन्ग्रेंट है आई लाइन सेगमेंट आई एफ का, और आई डी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट आई ई का। जब ये दोनों आई एफ बी और आई ई बी दोनों लाइन सेगमेंट आई डी के कॉन्ग्रेंट है, इसलिए उसने लिखा है कि ईच कॉन्ग्रेंट है आई डी के। और ये जो तीसरे वाला लिखा है जब ये दोनों आई एफ और आई ई आई डी के कॉन्ग्रेंट हैं तो ये फिर दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई ही राइट हेयर सो द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए। तो कहता है फिर ये जो पॉइंट आई है ना, ठीक है, ये एंगल ए का भी बाई सेक्टर है, ठीक है। तो इस वजह से उसने रीजंस में लिख दिया है ईच कॉन्ग्रेंट है आई डी के सारे जो हैं आई ई जो है वो आई एफ कॉन्ग्रेंट है आई डी का, इस तरह आई ई भी कॉन्ग्रेंट है आई डी का, ठीक है। तो ये सारे आई डी के कॉन्ग्रेंट हैं। नेक्स्ट उसने लिखा है ऑल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। कहता है जिस तरह आई जो है वो एंगल ए का बाई सेक्टर पर है ना, इसी तरह पॉइंट आई जो है इज़ ऑन द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए बी सी ए। तो कहता है इसी तरह जो है ना ये दोनों ये जो एंगल ए बी सी है और एंगल बी सी ए इनका भी बाई सेक्टर जो है ना वो पॉइंट आई ही है। और इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया है और रीजंस में उसने लिखा है कंस्ट्रक्शन, कि हमने जब ये कंस्ट्रक्शन की थी ना तब हमने उनका उनके बाई सेक्टर को पॉइंट आई से मिलाया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एंगल बी ए बी सी और एंगल बी सी ए इनका बाई सेक्टर पॉइंट आई कैसे है। तो आप लोग ये देख सकते हैं एंगल ए बी और सी, इन ए बी और सी का एंगल ये बनता है, इसका भी बाई सेक्टर पॉइंट आई है। और इसी तरह एंगल बी सी ए मतलब बी सी और ए इनका एंगल ये बनता है और इसका भी बाई सेक्टर पॉइंट आई है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए का बाई सेक्टर पॉइंट आई है। सिमिलरली हमारे पास है कि does the bisectors of angle A, angle B and angle C are congruent at I, कि ये सारे एंगल जो हैं इन एंगल ए बी और एंगल सी इन सब के बाई सेक्टर पॉइंट आई पे जाके मिलते हैं, मतलब उस पे कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मीन्स एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। और ये बात उसने कहाँ से की है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, कि जैसे आई जो है पॉइंट आई बाई सेक्टर था एंगल ए, जैसे आई जो है वो पॉइंट एंगल ए का बाई सेक्टर था, इस तरह आई एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए का बाई सेक्टर है। बिल्कुल इसी तरह ये आई जो है वो सेपरेटली एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सब का बाई सेक्टर है। और वो सारे बाई सेक्टर्स जो हैं इन एंगल्स के ए बी और सी के वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, एक ही पॉइंट पे जाके कॉन्करेंट होते हैं और वो पॉइंट आई है। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि एंगल ए का जो बाई सेक्टर है वो भी पॉइंट आई है, एंगल बी का बाई सेक्टर भी पॉइंट आई है और एंगल सी का बाई सेक्टर भी पॉइंट आई है। और इसी तरह ए बी सी का भी बाई सेक्टर पॉइंट आई था। और इस तरह अगर हम लोग लें बी सी और ए एंगल, उसका भी ये वाला जो एंगल है इसका भी बाई सेक्टर पॉइंट आई है। तो ये हमें चीज़ पता चल जाती है, चीज़ प्रूफ हो गई है कि जो हमने बात की थी कि एक ट्राई एंगल्स के जितने भी एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल है ये एंगल है, वो एक ही पॉइंट पर उनके जो बाई सेक्टर्स हैं एंगल के वो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं और वो पॉइंट आई है। तो हम लोग देख सकते हैं एंगल ए का भी बाई सेक्टर पॉइंट आई है, एंगल बी का भी और एंगल सी का भी। तो बेसिकली पॉइंट आई जो है वो कॉन्करेंट पॉइंट है ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसी तरह इसी चैप्टर के साथ इसी थ्योरम के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। और थ्योरम्स तभी हमारे ज़्यादा क्लियर होते हैं जब हम लोग उनकी प्रैक्टिस करते हैं 2 से 3 बार, और डायग्राम हमें ड्रा करनी होती है और अच्छे से समझ के करना होता है। और इतने इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इन 6 थ्योरम में से कोई एक थ्योरम ज़रूर आता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो all you considered guys, and thanks for watching my video. Please like and subscribe.